साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर आपको मिलता है बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच हूबहू बाबा साहब के ही शब्दों में आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से विषय हम आपको बता दें, आज का बहुत ही क्रांतिकारी विषय होने वाला है। सभी को दृढ़ निश्चय और संगठित होकर आगे बढ़ना है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, हमेशा संगठन की बात बाबा साहब ने की है। आज का जो स्पीच है, क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का हूबहू लेकर हम उपस्थित हैं आप सभी के समक्ष, जो कि प्रकाशित है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पृष्ठ संख्या 431 से 32 तक। तो ऐसे में आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा साहब ने 11 फरवरी 1936 को जो भाषण दिया उसी का संपूर्ण अंश हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लिखा है, मंगलवार तारीख 11 फरवरी 1936 के दिन अहमदनगर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भाषण। डॉक्टर बाबा साहब के नेतृत्व में अपना पूरा विश्वास व्यक्त कर उनकी धर्म परिवर्तन की घोषणा पर अपनी सहमति प्रकट की। आज का क्रांतिकारी बाबा साहब का ये स्पीच जरूर अंत तक सुनिएगा, ये निवेदन है मेरा आपसे, क्योंकि आज का ये स्पीच बहुत ही क्रांतिकारी है, बहुत ही यूँ कहें कि समाज के जन जागरण में बहुत उपयोगी साबित होगा। बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा कि आज मैं धर्म परिवर्तन के बारे में बात करने के लिए यहाँ नहीं आया था, क्योंकि इस सभा में एक अस्पृश्य युवक संगठन का उद्घाटन करना ही मेरे यहाँ आने का उद्देश्य था। युवक संगठन एक नया बना अस्पृश्य युवक संगठन, उसका उद्घाटन करने की बात बाबा साहब कह रहे हैं और उसी उद्देश्य से बाबा साहब यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन आज आप लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बड़ी उत्कंठा से इकट्ठा हुए हैं, मैं आप सभी को निराश नहीं कर सकता। मैं पहले ही आपको बताता हूँ कि धर्म बदलना हंसी ठिठोली का काम नहीं है, वह कोई तमाशा नहीं है, ढोलक बजाकर केवल गा बजाकर करने जैसा वो कोई कार्यक्रम नहीं है। धर्मांतरण बहुत ही गंभीर विषय है। आप शायद नहीं जानते, लेकिन 4 महीनों पहले जब मैंने सार्वजनिक रूप से धर्म परिवर्तन के बारे में कहा, मुझे इस बारे में लगातार सभी दृष्टिकोणों से सोचना पड़ रहा है और ये बताने में मुझे गर्व महसूस होता है कि मैंने जो निश्चय व्यक्त किया है उसके बारे में पछतावा करने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं होती है। आपको भी इस सवाल पर पूरी गंभीरता से विचार करना चाहिए। हर रोज़ 5 मिनट तक आप इस बारे में ज़रूर सोचें। आप स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उभर कर आता है कि अगर दृढ़ निश्चय हो ही गया है तो फिर उस पर अमल करने में देर क्यों। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बाबा साहब ने यहाँ पे रखा है और इसी इम्पोर्टेंट प्रश्न का सटीक जवाब बाबा साहब यहाँ पे देते हैं। हम सभी के भी दिमाग में ये बात अक्सर कभी न कभी आ जाती है कि बाबा साहब ने 1935 में धर्म परिवर्तन की बात कही थी, लेकिन इतना लंबा वक्त क्यों लगाया बाबा साहब ने जाकर 1956 में धर्म परिवर्तन किया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ये एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न है जो आज भी हमारे समाज में, हमारे लोगों के अंदर कभी न कभी आ ही जाता है। तो आइए देखते हैं बाबा साहब ने क्या जवाब दिया। बाबा साहब के ही शब्दों में हम समझने की कोशिश करते हैं। इस बारे में आपको एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहूँगा। बाबा साहब कहते हैं, उस पर से आप जानेंगे कि इस प्रश्न को कितनी धीमी गति से हल किया जाना जरूरी है। यानी कि प्रश्न जो है वो जिसका यहाँ पर प्रसंग बाबा साहब देते हैं, दृष्टांत देते हैं, तो इसको समझने के बाद हम इस बात को समझ जाएंगे कि ये धर्म परिवर्तन का जो मामला है ये वास्तव में धीमी गति से हल किया जाना चाहिए। सेनापति को जब डेरा उठाकर आगे बढ़ने का हुक्म देना होता है, उस समय हट्टे कट्टे और जवान सैनिकों के बारे में ही सोचकर काम नहीं चलता है, बल्कि उस वक्त जख्मी, अपाहिज या बीमार सैनिकों की भी उसे देखभाल करनी पड़ती है। उन सबको साथ में ले चलना उसके लिए ज़रूरी होता है। निर्णय पक्का कर आगे बढ़ने का समय आएगा तब हमें से अज्ञानी, अशिक्षित या डरपोक लोग पीछे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए सबको एक ही समय पर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना है।
यानी कि बाबा साहब इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया बाबा साहब ने कि अगर हमने निर्णय ले लिया और हम उसको अमल में लाते हैं तो हमारे ही साथी जो डरपोक किस्म के हैं, जो अशिक्षित हैं, जो अज्ञानी हैं, तो वो इस कार्य में पीछे हट जाएंगे और हम अकेले पड़ जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम सबसे पहले वैचारिक रूप से हम स्ट्रॉन्ग करें, समाज को जन जागरण पैदा करें। और इस हेतु जो हमने संकल्प व्यक्त किया धर्म परिवर्तन का, तो इस हेतु हम समाज को पहले तैयार करें, उसको हम मजबूत इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति बनाएं, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। और एक साथ दृढ़ निश्चय के साथ जब ऐसा कार्य हम कदम उठाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे। और ऐसा एग्जाम्पल अब हमारे सामने है। 1956 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब लाखों की संख्या में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये प्रश्न जो यहाँ पर उठा कि आखिर विलंब से बौद्ध धर्म क्यों बाबा साहब ने ग्रहण किया, तो ये जो गैप है 1935 से 1956 के बीच का, बाबा साहब ने समाज को तैयार करने का कार्य किया, वैचारिक क्रांति पैदा करने का कार्य किया। और यही है कारण, सटीक कारण बाबा साहब के ही शब्दों में। बाबा साहब आगे कहते हैं कि अब जबकि आज के प्रमुख कार्य के बारे में बोलना हो तो यहाँ युवाओं ने जो सेवा धर्म का उद्देश्य सामने रखकर इस संस्था की स्थापना की है, तो मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करना चाहूँगा। यानी कि जो संगठन यहाँ पे नया बना, जिसका उद्घाटन बाबा साहब कर रहे हैं, यहाँ पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि आपने जो कार्य शुरू किया है वह अनुकरणीय है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो आपकी मदद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। इस काम में आप एक बात कभी ना भूलें, चरित्र और शिक्षा के बिना इंसान इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। यानी कि जो युवक संगठन था यहाँ पर, अस्पृश्य युवक संगठन, उसके पदाधिकारी, उसके सदस्यों के लिए, उसके लीडर्स के लिए बाबा साहब ने एक बड़ा संदेश दिया कि आपका यदि चरित्र अच्छा है और आपके पास शिक्षा अच्छी है, अच्छे लेवल की शिक्षा है, तो ऐसे में आप निश्चित रूप से सफलता को अर्जित करेंगे। लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है, शिक्षा अच्छी नहीं है, तो बिना इसके, चरित्र और शिक्षा के बिना इंसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं हासिल कर सकता। ये बात बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं। दूसरी बात ध्यान में रखें कि आज आप स्वतंत्रता और स्वावलंबित पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस युद्ध में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप किसी और से मदद की अपेक्षा छोड़कर पूरी तरह से आपको स्वावलंबी होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ध्यान रखें कि आप फिर अज्ञान की खाई में जा गिरेंगे। जिन स्पृश्य हिंदुओं ने आज तक आप लोगों को दास्ता में जकड़ कर रखा, वे आपको लालच देकर आपकी मदद के लिए तुरंत खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस मोहजाल में फंसेंगे तो उनके पैर के घुंघरू बनकर रह जाएंगे, फिर आप गुलाम बन जाएंगे। महाभारत की कथाएं आपने सुनी ही होंगी। उसमें से एक कथा इस प्रसंग के लिए बहुत ही योग्य है। मैंने वो कथा सैकड़ों बार पढ़ी है, आपने भी हो सकता है पढ़ी हो सकता है अब के बाद कभी वह आपको पढ़ने को मिलेगी। आप जानते हैं कि कौरव पांडवों के युद्ध में भीष्म और द्रोण कौरवों की तरफ से लड़े, न्याय और सत्य पांडवों की तरफ है, इसका उन्हें पूरा ज्ञान था। फिर भी वे कौरवों का पक्ष छोड़ नहीं पाए क्योंकि उन्होंने उनका नमक खाया था। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी के सामने लज्जित होना पड़े ऐसा कुछ मत करो। आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा। बाबा साहब कहते हैं कि अलग अलग कई संस्थाएं शुरू न करें। अगर आप मेरा अनुभव पूछें तो मैं यही बताता हूं कि अलग अलग संस्थाएं एक दूसरे के बीच फूट डालने के लिए ही कारण बनती हैं और आखिर सब की सब नष्ट हो जाती हैं। पूरे ज़िले की केवल एक संस्था रहे और उसी संस्था के जरिए सही मार्ग का चुनाव कर अपना सुधार सिद्ध करें। स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कई बातें बाबा साहब ने कही। बड़ा संदेश एक दिया, एक तो संगठनों के लिए कि भाई जो बहुत सारी संख्याओं में संगठन बन रहे हैं, उसके लिए बाबा साहब कहते हैं कि एक ज़िले में एक संस्था हो और उसी के अंडर में रहकर सारे कार्य किए जा सकते हैं। एक ये भी संदेश बाबा साहब ने यहाँ पर दिया है। और साथ ही साथ चरित्र और शिक्षा की बात कही है कि संगठन यदि आपको मजबूती के साथ चलाना है तो चरित्र और शिक्षा का होना बेहद ज़रूरी है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। लगातार आपके कमेंट्स
यूँ कहें कि पॉजिटिव कमेंट्स हमें मिल रहे हैं यूट्यूब चैनल आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब पर। तो ऐसे में उन पॉजिटिव कमेंट्स के ज़रिए तो आपने मनोबल बढ़ाने का जो कार्य किया है उसके लिए भी हम बारंबार आपको साधुवाद व्यक्त करते हैं। लेकिन एक शिकायत लगातार हमारी बनी हुई है कि आप वीडियो बाज करते हैं, सुनते हैं, लेकिन इस नॉलेज को, जो यहाँ से नॉलेज आपको मिलता है, इसको आप शेयर नहीं करते। जबकि हमारा यही कहना है कि कम से कम एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर करें। तो इससे क्या है, जो संदेश यहाँ पहुँचाने का एक जो उद्देश्य है कि ये संदेश बाबा साहब का जन जन तक पहुँचे। संपूर्ण वाङ्मय, बाबा साहब का जो संपूर्ण वाङ्मय है ये अभी पूरी तरह से अवेलेबल सभी को नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हम इसको वीडियो के माध्यम से जो आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आपका ये दायित्व, परम दायित्व बनता है, परम कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को आप कम से कम एक व्यक्ति को जरूर शेयर करेंगे। और ये सिलसिला जब जारी रहता है तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है और ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश जन जन तक जरूर पहुँच जाएगा। इसी तरह से हम सम्मानित साथियों डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो है निरंतर एक क्रमबद्ध रूप से लाते रहते हैं आपके बीच में। पुनः नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लाएंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बता देते हैं। वो महत्वपूर्ण बात ये है कि बाबा साहब का एक अधूरी इच्छा थी वैचारिकी सेंटर बनाने की, और इस पर आवाज़ का BBS 3 आइडासा के द्वारा यहाँ पर कार्य निर्माणाधीन है। 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन समाज के सहयोग से परचेज की गई है। और यहाँ पर आप SBI अकाउंट, IFSC कोड भी देख सकते हैं। यदि आप भी वास्तव में ऐतिहासिक इस निर्माण में बाबा साहब की अधूरी इच्छा को पूरा करने में आप भी बहुमूल्य धमदान करना चाहते हैं, तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। और हम आपको बता दें, जो भी धमदान आप करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जब वहाँ पर शिलालेख लगाया जाएगा तो आपका भी नाम सम्मान के साथ जरूर दर्ज किया जाएगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो आप तक पहुंचा, उसके प्रेरणा स्रोत यहाँ पर मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर और राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का नई दिल्ली। साथ ही साथ जो मैसेज आप यहाँ रिटन मैसेज आप देख पा रहे हैं इस मैसेज को, तो ये मैसेज पहुँचाने का कार्य, लिखने का कार्य, यूँ कहें कि संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार के सौजन्य से हमें ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश बनाने में बहुत आसानी हुई। और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।